वो नेता जिसने राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को रखा जिंदा, अखिलेश यादव जिसे पिता के समान मानते थे, वो नेता अब नहीं रहे। वो नेता जिसे लालू से लेकर नीतीश कुमार मानते थे अपना भाई, अटल बिहारी वाजपेयी भी ठोकते थे पीठ, वो दुनिया में नहीं रहे। शरद यादव के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी हो गए भावुक, अखिलेश यादव की आंखें हो गई नम। समाजवादी नेताओं को दे गए शरद यादव बहुत बड़ा गम, मुलायम सिंह यादव के भी थे खास, अखिलेश यादव को भी उनसे बहुत आस। समाजवाद का सूरज अस्त हो गया, टूट गई सारी उम्मीद, नहीं रहे नेताजी के जिगरी दोस्त शरद यादव। समाजवादी नेताओं की आंखें नम हो गईं, सिंगापुर में बैठे लालू यादव वहीं रोने लगे, अखिलेश यादव की आंखें भर आईं। शिवपाल यादव ने भी कहा कि मेरा दूसरा भाई चला गया। ऐसा नेता जिसने मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवाद को जिंदा रखा, विपक्ष भी जिसका कायल रहा। बड़े बड़े नेताओं ने जिस पर एक शब्द बोलने से पहले उस पर 100 बार सोचा, और ऐसे डिग्गज नेता शरद यादव नहीं रहे। समाजवाद और सामाजिक न्याय का योद्धा चला गया। जैसे ही अखिलेश यादव को इस बात की खबर मिली, उन्होंने इनकी जानकारी चाचा शिवपाल यादव को दी। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया और लिखा, महान समाजवादी नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर देश का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता हो जिसने कोई शरद यादव के निधन पर शोक न जताया हो। सभी की आंखें नम है, क्योंकि जिस तरह से एक साल के अंदर 2 समाजवादी नेताओं का निधन हुआ, ये वाकई में अपूर्ण क्षति है। शरद यादव का जाना सभी को खल रहा है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े नेता थे। पढ़ाई लिखाई के दौरान देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना शरद यादव ने देखा था, और समाजवादी पार्टी के महान नेता राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलकर बहुत कुछ किया। शरद यादव की गिनती बेहद पढ़े लिखे और जानकार नेताओं में होती थी। उन्होंने भी सिविल में गोल्ड मेडल जीता था। अक्सर लोहिया के आंदोलन में हिस्सा लिया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को जिंदा रखा। शरद यादव ने मंडल कमिश्नर की सिफारिशों को लागू कराने की अहम भूमिका निभाई। शरद यादव मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित बावई गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1947 को किसान परिवार में हुआ था। जब वो 1971 में जबलपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी दिलचस्पी राजनीति में हुई। यहाँ से वो छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। शरद यादव 1999 और 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे। 2003 में शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बने थे। जब साल 2018 में जेडीयू से अलग होकर लोकतांत्रिक जनता दल एलजेडी बनाया था। शरद यादव भारत के संभवतः पहले ऐसे नेता हैं जो 3 राज्यों से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। शरद यादव उन नेताओं में रहे जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों के साथ रहे। नीतीश कुमार से राजनीतिक रिश्ते और खराब होने के बाद शरद यादव अलग थलग पड़ गए, लेकिन बाद में गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से उनकी राजनीतिक गतिविधियां भी कमजोर पड़ गई थी। शरद यादव की काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अभी उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था, जहां 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। समाजवादी पार्टी के महान नेता को आप भी कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि दे सकते हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज़ पॉइंट।